बीजेपी अब इस एयरपोर्ट के रास्ते चुनावी जंग में उतरेगी और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिसे लेकर चुनावों में बीजेपी उतरने की तैयारी कर रही है। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो उन्होंने वहां से सिर्फ विकास की बात नहीं की, उन लोगों का विरोध भी किया जो इस चुनाव में जिन्ना का जिक्र करते हैं। रिपोर्ट देखिए। बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ, शराफत का अनावरण। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सियासत के हर दौर का दस्तूर रहा है कि जहां भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, अपने हक में उसे भुना लेना चाहिए। तालियां बजाएं, तालियां आपकी आवाज है। तो भुनाने की पूरी कोशिश की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मंच था जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का। विकास की बातें होनी थी, रोजगार की बातें होनी थी, व्यापार की बातें होनी थी, लोगों के सहूलियत की बातें होनी थी, तरक्की की उम्मीदों को आकाश में उड़ान भरवाने की बातें होनी थी। मगर ये मुआ चुनाव जो कराए सो थोड़ा, तो तरक्कियों, रोजगारों, व्यापारों और उम्मीद की उड़ानों के बीच जिन्ना आ गया एक बार फिर। या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा, और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। जिन्ना मतलब विवाद, अब से नहीं तब से जब देश आजाद हुआ था और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और जिन्ना ना आए, ऐसा मुश्किल से ही हो सकता है। वैसे तो इस सियासी समर में जिन्ना को अखिलेश यादव लेकर आए थे, लेकिन जिन्ना तो ठहरा जिन्ना अखिलेश यादव के लिए ही सबसे बड़ी फांस बन गया, वो भी मरने के बाद। इसीलिए बीजेपी वाले हर मंच से एक बार याद दिला देते हैं कि जिन्ना का जिक्र अखिलेश ने किया था, लेकिन जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास वाले मंच से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर एक और करारा वार किया। यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा। इधर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को निशाना बनाया, उधर लखनऊ में अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर करारा वार किया। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, उत्तर प्रदेश पीछे कर दिया, और ये हारने वाले लोग ही दूसरों का नाम लेते हैं। ये तो हम लोग सब जानते हैं, हारने वाले लोग दूसरों का नाम लेते हैं। ये हारने जा रहे लोग हैं, और इन्होंने जो जो वादा किया अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। कोई वादा बड़ा पूरा किया हो तो बता दो, आपके यहां कोई बड़ा काम कर दिया हो तो बता दो। इस सरकार का केवल एक ही काम है, नाम बदल देना, रंग बदल देना, और अभी भी नाम बदल रहे हैं। जब सरकार जाने वाली है तब भी नाम बदल रहे हैं। जिन्ना का जिक्र भले ही अखिलेश यादव ने किया था, मगर अब ये विवाद बनकर यूपी के चुनावों पर छाया हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जिन्ना के बहाने अखिलेश यादव को निशाना बनाया। हम जातिवाद चलाकर, धर्मवाद चलाकर, पंथवाद और मजहबवाद चलाकर हम सत्ता हासिल कर रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी के लोगों को मंजूर होगा? चुनाव आते ही उन्होंने कहा, पता नहीं कहां से, किस बोतल से जिन्ना का जिंद निकालकर बाहर कर दिया। क्या जरूरत थी इस चुनाव में जिन्ना को लाने की? लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर खड़ा कर दिया। हमारे भारत के विभाजन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाकर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैं इस सवाल का जवाब क्या दूं? रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी और सीएम योगी की इस तस्वीर के मायने भी बताए, साथ में ये संदेश भी दिया कि योगी जी आप बैटिंग करते रहिए। जिन्ना के सहारे वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति भी परवान चढ़ रही है।
और इसी राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं असदुद्दीन ओवैसी। लगातार मुस्लिम वोटों को अपने हक में लाने के लिए जी जान लगाए ओवैसी ने जौनपुर में योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। कहा, जब तक मेरा नाम नहीं लेते तब तक योगी को नींद नहीं आती। सब मिलकर कहते कि मजलिस इनकी एजेंट है। कभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फुलान का पीठी है। पता नहीं कौन चैन की नींद सो रहा है और किसकी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जैसे जैसे चुनाव अपने रंग में आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने अपने तरकश भर रहे हैं ताकि समय आने पर इनसे निकला तीर विरोधियों को चित कर सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ अर्पिता आर्या, ऐश्वर्या पालीवाल और अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक।